सो क्वेश्चन ऑफ डे के सॉल्यूशन को देखते हैं। ये क्वेश्चन को आपको जिस कैटेगरी में फॉलो कराना करा सकते हो, ग्राफ हो या एप्टीट्यूड का क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। वर्टेक्स कलरिंग विथ 3 कलर्स ऑफ ग्राफ G है वर्टेक्स V एज E इज अ मैपिंग C सच दैट कि किसी भी वर्टेक्स को आप इन तीनों में से कोई भी एक कलर असाइन कर सकते हो, रेड, ग्रीन, ब्लू, सो दैट एडजेसेंट वर्टेक्स रिसीव्स डिस्टिंक्ट कलर। और आपको इस तरह से असाइन करना है वर्टेक्स को कलर ताकि जो एडजेसेंट वर्टेक्स है उनको डिस्टिंक्ट कलर मिले। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर V3 को हमने ग्रीन से असाइन कर दिया तो इसके एडजेसेंट में कौन कौन है, V1 है और U3 है। तो इसको हम ग्रीन असाइन नहीं कर सकते, इसको भी ग्रीन असाइन नहीं कर सकते हैं, राइट। तो जितने भी एडजेसेंट वेक्टर्स हैं उनका जो कलर स्कीम रहना चाहिए वो डिफरेंट रहना चाहिए। इस तरह से आपको वर्टेक्स को कलर करना है। कंसिडर द फॉलोइंग अनडायरेक्टेड ग्राफ, हाउ मेनी वर्टेक्स कलरिंग विथ 3 कलर डज दिस ग्राफ हैव। तो अब विथ दिस कंस्ट्रेंट आपको ये फाइंड करना है कि ऐसे कितने पॉसिबल ग्राफ एग्जिस्ट करेंगे जहाँ पे कि आप किसी भी ग्राफ को उठा लो, तो किसी भी ग्राफ को उठा लो और उसके किसी भी वर्टेक्स को उठा लो और उसके हर एक वर्टेक्स के एडजेसेंट, किसी भी वर्टेक्स को उठा लो उसके एडजेसेंट को देखो, तो आपको जिस वर्टेक्स को पिक किया उससे डिफरेंट कलर मिलेगा। तो ऐसे कितने सच पॉसिबल ग्राफ्स एग्जिस्ट करेंगे विथ दिस कंस्ट्रेंट। सबसे पहले इस ग्राफ में हम इनर ट्रायंगल को देखते हैं, इनर ट्रायंगल के वर्टेक्स को देखते हैं। आपके पास 3 कलर है, ब्लू, रेड, ग्रीन। 3 पोजीशन है, दैट इज U1, U2 और U3, राइट। तो अभी तक अगर मान लो कि कोई भी कलर नहीं हुआ है किसी में भी, तो पहला, जैसे कि U1 को जब आप कलर करोगे तो U1 को कलर करने के लिए कितने चॉइसेस रहेंगे आपके पास, 3 चॉइस रहेगा। कोई भी 3 में से एक पिक कर लो। जैसे सपोज कि आपने रेड ही पिक कर लिया। अब नेक्स्ट, जैसे ही ये रेड पिक हो गया, U2 के पास कितने चॉइस बचेगा, 2 चॉइस, क्योंकि आपने रेड यूटिलाइज कर लिया और U2 को आप रेड नहीं दे सकते हो, तो चलो इसको हम ब्लू दे देते हैं या ग्रीन भी दे सकते हो। तो इसके पास 2 चॉइस बचेगा। अब U3 के पास कितना चॉइस बचेगा, U3 के एडजेसेंट क्या है, U1 है और U2 भी है, तो ना ही आप रेड दे सकते हो ना ही ब्लू दे सकते हो, तो बच गए आप लेफ्ट से, यानी कि ओनली 1 चॉइस के साथ, तो आप इसको ग्रीन दे दो, राइट। अब आपने क्या किया कि रेड असाइन किया U1 को, ब्लू असाइन किया U2 को और ग्रीन असाइन किया U3 को, राइट। अब कितने पॉसिबल सच अरेंजमेंट्स होंगे, जैसे कि आप रेड ब्लू ग्रीन कर दो, ब्लू ग्रीन रेड कर दो, तो 3 गुना 2 गुना 1 दैट इज 6। 6 वे से आप इनको कलर असाइन कर सकते हो, सच ए वे कि जो एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे, राइट। अब हम नेक्स्ट मिड लेवल पे आते हैं। इसका जो ट्रायंगल है, मिड ट्रायंगल, उसको देखते हैं। सबसे पहले V1 के पास आते हैं। V1 के पास कितने चॉइस होंगे, V1 का एडजेसेंट कौन है, ये U1 है जो कि रेड कलर ले चुका है, तो इसके पास मात्र 2 ही चॉइस बचेगा। अब या नहीं तो ये रेड ले सकता है या नहीं तो ब्लू ले सकता है, सॉरी, या नहीं तो ये ग्रीन ले सकता है या नहीं तो ब्लू ले सकता है। चलो इसको हम ब्लू दे देते हैं, राइट। अब हम आते हैं V3 के पास। V3 के पास अगर आप देखो तो V3 के पास कितने चॉइस होंगे, तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो V3 के बगल में ये ग्रीन है, या चलो U2 के पास आते हैं, V2 के पास। तो V2 के पास जो है यहाँ पे ये ब्लू है इसके एडजेसेंट में और यहाँ पे ये ब्लू है इसके एडजेसेंट में, तो आपको लगेगा कि इसके पास 2 चॉइस है, या नहीं तो इसको हम रेड दे सकते हैं और या नहीं तो इसको हम क्या दे सकते हैं, ग्रीन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे, इसको अगर इसके पास अगर 2 चॉइस अगर आप कंसीडर करोगे, राइट, तो आप थोड़ा मुश्किल में पड़ जाओगे। जैसे ही इसको आप अगर 2 चॉइस कंसीडर कर रहे हो, जैसे ही अगर आप इसको लेट सपोज करो कि ग्रीन आपने दे दिया, राइट, तो आपने जो है
अपने कलर स्कीम को ही ख़त्म कर दिया, आप फर्दर आगे कलर ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसको ग्रीन दे दोगे, राइट, ये जो है ग्रीन नहीं हो सकता है, ये ब्लू नहीं हो सकता है, सॉरी इसको ग्रीन नहीं, इसको हम रेड दे देते हैं। इसके पास दो चॉइसेस है, रेड और ग्रीन का। जो चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को मे बी कन्फ्यूजन हो, रेड इसको दे सकते हैं या नहीं तो इसको ग्रीन दे सकते हैं, राइट। इसको चलो हम रेड दे देते हैं, राइट। ऐसा करने से अब क्या होगा कि फर्दर हम कलर नहीं कर सकते, क्योंकि इस वर्टेक्स के पास तीन एडजेसेंट वेक्टर, ये है, ये है, ये है, और तीनों कलर यूटिलाइज हो गया है। ब्लू भी हो गया, ग्रीन भी हो गया, रेड भी हो गया, राइट। तो आप फर्दर V3 को कलर ही नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हर एक वर्टेक्स को कलर करना है। ऑल द वर्टेक्स शुड बी असाइन टू रेड, ग्रीन या ब्लू, राइट। सो ओवरऑल आप ये बोल सकते हो कि लोकल फ्रीडम डजंट मीन कि आपको ग्लोबल फ्रीडम मिल गया है। अगर आप लोकली देखो इस वर्टेक्स के लिए तो आपको लगेगा कि आप इसके पास दो चॉइसेस है, लेकिन इसके पास दो चॉइसेस नहीं है, इसके पास ओनली वन चॉइस है, राइट। और इसके पास अगर इसको जब कलर कर दोगे आप ब्लू से, सॉरी ब्लू नहीं, इसको आप ग्रीन से कलर कर दोगे, देन दिस विल फोर्स टू टेक ओनली वन कलर, दैट इज रेड। तो इसके पास भी एक चॉइसेस है। तो मिड जो ट्रायंगल है 2 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज टू चॉइसेस होगा। इसी तरह से फर्दर अब आप आउटर ट्रायंगल को देखो, राइट। सो इट विल हैव द टू चॉइसेस एंड दिस विल हैव द वन चॉइस एंड दिस विल हैव द वन चॉइस। सो 2 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 2, राइट। अब इनर के पास कितने टोटल चॉइस है? 6 है, राइट। इसके पास 2 है, तो इसका कोई भी एक चॉइस ले लो। इसके एक चॉइस के साथ आप इसको 6 बार अरेंज कर सकते हो, इसके दूसरे चॉइस के साथ फिर से 6 बार अरेंज कर सकते हो, यानी कि 6 दूना 12, यानी कि टोटल 12 बार अरेंज कर सकते हो। अब इस 12 को ले लो, इसके और आउटर वाले को कंसिडर करो। इसके एक चॉइस के साथ आप इसको 12 बार अरेंज कर सकते हो, और फिर इसके एक चॉइस के पास इसके 12 बार अरेंज कर सकते हो, यानी कि 6 दूना 12 गुना 2, दैट इज की 24 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। आई होप कि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं हुआ हो इस क्वेश्चन में। और इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन एक बार पूछा गया था DA के पेपर में, एप्टीट्यूड सेक्शन में 2024 के पेपर में, राइट। तो वहाँ पे ग्राफ नहीं था, वहाँ पे सिंपल एक फिगर बना दिया गया था और इस तरह का ही कंस्ट्रेंट जो है वो इम्पोज किया गया था। ऑलराइट, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे गेट DA टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे कि हम लोग 1400 प्लस क्वालिटी क्वेश्चंस है विथ ऑल डिटेल सॉल्यूशन, राइट। और क्वेश्चंस काफ़ी आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ डे जो है आपको मिल जाएगा डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, सब जगह। तो वहाँ पे अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो आपको लिंक जो है वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ यूट्यूब वाले वीडियो डिस्क्रिप्शन नहीं, चैनल डिस्क्रिप्शन जाओ, वहाँ पे सारे लिंक लिस्ट किए हुए, वहाँ पे आप जा करके हमें फॉलो कर सकते हो ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स। दैट इज़ ऑल in this video. Thank you so much.